ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है वयस्कों के लिए। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला भाग था मोनोसैकेराइड, दूसरा भाग था ओलिगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का जो निर्माण होता है वह एक शुगर से मिलकर बना होता है। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड का निर्माण 2 से 10 शुगर उसमें पाए जाते हैं। तीसरा में पॉलीसैकेराइड, उसमें 10 से अनंत शुगर पाए जाते हैं। उसके बाद हमने अच्छी तरह से अध्ययन करने की कोशिश पिछली कक्षाओं में किया था। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट को विभिन्न भागों में बाँटेंगे और उसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट 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 में 3 पार्ट्स थे, जिसमें पहले पार्ट्स का नाम है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड 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 यह कार्बोहाइड्रेट का पहला ग्रुप का नाम है। दूसरा ग्रुप का नाम है ओलिगोसैकेराइड। तीसरा ग्रुप का नाम है पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले जो पार्ट है उसका नाम है मोनोसैकेराइड। इसके अंतर्गत इसमें सबसे पहले इसमें शुगर कितने पाए जाते हैं? इसमें एक शुगर पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें इस जो ग्रुप के अंतर्गत आते हैं पहला ग्लूकोज आते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत पहला ग्लूकोज आते हैं। ग्लूकोज में जो होते हैं, इसका सूत्र जो होता है, इसका फार्मूला होता है, इसके सूत्र होते हैं C6H12O6। ग्लूकोज हेक्सोज के रूप में होता है। हेक्सोज का अर्थ होता है जिसमें 6 शुगर, इसमें जो 6 शुगर नहीं, इसमें 6 कहना होगा। n जैसे कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है ना, C एक जो सामान्य जो इसका सूत्र होता है, इसी आधार पर जितने भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे उसमें इसी फार्मूला का यूज़ किया जाता है। जैसे होता है CnH2nOn। ठीक इसी प्रकार से इसमें हेक्सोज, ये जो ग्लूकोज होता है यह हेक्सोज के रूप में पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि इसमें N=6 के रूप में लेने पर सूत्र यह हो जाता है। ग्लूकोज के बारे में इसका जो कार्य होता है, इसके जो कार्य होते हैं, इसके कार्य ये अचानक ये तुरंत हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। जिस प्रकार से जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है तो इसमें हमें ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। कहीं से कोई काम करते हुए आते हैं और थक जाते हैं तो हमें ग्लूकोज लेना पड़ता है, जिससे हमें जल्दी से एनर्जी की प्राप्ति होती है। अब देखिए इसका तो कार्य समझ गए हैं कि इससे हमें जल्दी एनर्जी की प्राप्ति होती है, जल्दी से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका सूत्र होता है C6H12O6। ये हमें याद रखने हैं। दूसरा इसका पार्ट्स होता है फ्रक्टोज। दूसरा इसका पार्ट्स होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या होता है? यह मीठे फलों में पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक रूप से यह मीठे फलों में पाए जाते हैं। यह मीठे फलों में पाए जाते हैं। यह मीठे फलों में पाए जाते हैं।
शहद का जो मीठापन होता है, शहद 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 का मीठापन, शहद का मीठापन किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। शहद का मीठापन फ्रक्टोज फ्रक्टोज के कारण होता है। शहद का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज के कारण के कारण होता है। तो यह मीठे मीठे फलों में पाए जाते हैं। शहद का मीठापन फ्रक्टोज के कारण होता है। इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र जो फार्मूला होता है, जो इसका फार्मूला होता है वो भी इसका भी यही फार्मूला होता है, C6H12O6। यह इसे प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से सबसे मीठापन के रूप में जाना जाता। ये प्राकृतिक रूप से ही इसे प्रकृति ने बनाया, जो फ्रक्टोज के रूप में यह शहद में पाए जाते हैं। चीनी तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन चीनी में भी मिठास होता है, गुड़ में भी मिठास होता है, लेकिन यह फल में ही ऑलरेडी पहले से ही विद्यमान रहते हैं। इसे गॉड ने बनाया, इसे प्रकृति ने बनाया, तो इसलिए इसे प्राकृतिक रूप से सबसे मीठापन के रूप में जाना जाता है। तो मोनोसैकराइड के ग्रुप में पहला आता है ग्लूकोज, दूसरा आता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज का इस्तेमाल हम लोग गर्मियों के दिनों में करते हैं। उसके बाद यदि किसी को अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल में अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल में उसे सलाइन के रूप में ग्लूकोज दिया जाता है, ताकि उसकी जो ऊर्जा है, वह क्षति हुई ऊर्जा, वो नष्ट हुई ऊर्जा एक्सीडेंट में वह फिर से प्राप्त की जा सके। इसी प्रकार से हमने फ्रक्टोज के बारे में भी देखा। अब हम लोग चलते हैं कार्बोहाइड्रेट का दूसरा ग्रुप, ओलिगोसैकराइड। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा ग्रुप ओलिगोसैकराइड। इसकी हिंदी भी यही होती है, ओलिगोसैकराइड। अब इसमें आते हैं, पहला इसका जो पार्ट होता है सुक्रोज। इस ग्रुप में सुक्रोज आते हैं और इस सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22O11। इसे चीनी के रूप में भी जाना जाता है, चीनी के रूप में भी जाना जाता है। जो चीनी होता है उसे हम सुक्रोज भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11। अब ये जो सुक्रोज का निर्माण होता है, यह सुक्रोज का जो निर्माण होता है, पहला ग्लूकोज से होता है, ग्लूकोज से होता है। दूसरा होता है फ्रक्टोज। पहला इसका निर्माण होता है ग्लूकोज से, दूसरा होता है फ्रक्टोज से। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ठीक है। उसके बाद इसका जो सूत्र होता है क्या होता है इसका? मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, C6H12O6। उसके बाद फिर इसका होता है, इसका वही होता है C6H12O6। यदि हम दोनों को मिलाते हैं तो देखिए,
कार्बन का कितने परमाणु हैं? 6, कार्बन के 6, तो 6 6 इसमें कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद हाइड्रोजन के कितने हैं? 12, इसमें भी हाइड्रोजन के 12 है। दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा? 12 12 24, लेकिन 2 परमाणु संख्या इसमें कम जाते हैं। क्यों कमते हैं उसके बाद हम उसके बारे में देखेंगे। तो 12 12 24, तो इसमें हो जाएगा 22। उसके बाद 6 6 12, इसमें हो जाएगा 11। इससे क्या होता है? इसके बाद ये जो निर्माण होता है, तो इस निर्माण होने के बाद इसमें हमें क्या, इससे ये अलग हो जाता है, H2O अलग हो जाता है। तो देखिए H12 और H12, 24 में से ये हाइड्रोजन दो उधर चला गया तो कितना हो जाएगा? तो ये दो हाइड्रोजन का जो 2 परमाणु है ये बाहर निकल गए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु बाहर निकल गए। जैसे 12 12 24 हुआ ना, तो 12 12 24, और फिर हाइड्रोजन जल भी निकल जाते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो जल का भी निर्माण हो जाता है। जल का निर्माण हो जाता है। कोई भी पदार्थ कुछ भी बनता है तो जल भी निकलता है ना, तो ठीक इसी प्रकार से जब इन दोनों को मिलाते हैं तो जल भी बाहर हो जाता है। तो जल, हाइड्रोजन का 2 परमाणु इन दोनों में से बाहर हो गए। तो 12 12 24 में लिखकर यहाँ पर 22 हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन 6 6 12, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन का 1 परमाणु निकल जाता है, तो 6 6 12 न होकर वो 11 हो जाता है, क्योंकि एक इसका परमाणु इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है, या चीनी के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है C12H22O11। चीनी का भी रासायनिक सूत्र यही होता है C12H22O11। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसमें हम देखते हैं ओलिगोसैकेराइड में पार्ट 2 में जो आता है लैक्टोज। लैक्टोज का निर्माण, इसका जो फार्मूला होता है लैक्टोज, इसका भी होता है, क्या होता है? पहले इसे हम मिला देते हैं। जैसे इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है C12H22O11। लैक्टोज का भी यही होता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह दूध में पाया जाता है। यह दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह दूध में पाया जाता है। इसी के कारण दूध का मीठापन का स्वाद हमें पता चलता है लैक्टोज के कारण। क्वेश्चन आता है कि दूध का मीठापन किसके कारण हमें अनुभव होता है? तो लैक्टोज के कारण। अब देखिए लैक्टोज ये जो है, इसे 2 पार्ट से मिलकर ये इसे बनाया जाता है। पहला ग्लूकोज, दूसरा होता है गैलेक्टोज। पहला ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6, इसका भी फार्मूला होता है C6H12O6। दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिलता है? C12H22O11। ठीक है। अब ये हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम चलते हैं लैक्टोज। तो हो गया कि यह दूध में पाया जाता है। किसके कारण दूध का मीठापन होता है? तो हमें कहना होगा लैक्टोज के कारण दूध का मीठापन का अनुभव हमें होता है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्या है? ओलिगोसैकेराइड जो है, इसमें पहला पार्ट के बारे में पढ़े, सुक्रोज जिसे चीनी के रूप में जाना जाता है। दूसरा पार्ट हम लोगों ने अध्ययन किया लैक्टोज, जिसके कारण दूध का मीठापन का अनुभव हमें होता है। तीसरा हम लोग इसमें देखेंगे
माल्टोज, 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 माल्टोज। तीसरा हम लोग देखेंगे माल्टोज, माल्टोज। माल्टोज का इसका भी जो सूत्र होता है, इसका भी जो सूत्र होता है क्या होता है, C6H12O6। उसके बाद ये जो इसका निर्माण होता है, दो ग्लूकोज से इसका निर्माण होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज। इसका भी वही होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। ये दोनों को मिला देते हैं तो C12H22O11। तो इसका भी माल्टोज का फार्मूला ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये होता है C12H22O11। तो ओलिगोसैकेराइड में 3 पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा। पहला गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। कहने का अर्थ हुआ इसमें 3 पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। पहला क्या था, लैक्टोज, दूसरा सुक्रोज और तीसरा माल्टोज। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, सुक्रोज या चीनी के रूप में पाया जाता है, माल्टोज यह कहाँ पाया जाता है, यह चावल का जो मार होता है उसमें पाया जाता है माल्टोज। चावल जो उबला हुआ चावल है, उबला हुआ चावल को जब हम उसमें से ऐसे इसमें लीजिए कि उबला हुआ चावल में जो मार होता है ना, उसी में यह पाया जाता है माल्टोज। ठीक है, तो यदि आप मार पीते हैं तो कुछ मीठापन का अनुभव होता है, किसके कारण होता है, माल्टोज के कारण होता है। ठीक है, दूध में जो मीठापन होता है वह लैक्टोज के कारण होता है। सुक्रोज जो चीनी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सुक्रोज पाया जाता है। उसके बाद माल्टोज, जिससे चावल बनाने पर जो हमें बॉयल राइस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, माल्टोज। अब उसके बाद देखिए, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि माल्टोज किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। माल्टोज क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट का विभिन्न रूप, 5 विभिन्न महत्वपूर्ण रूपों का अध्ययन किया। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज जो फलों में पाया जाता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, फ्रक्टोज जो फलों में पाया जाता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा माल्टोज जो चावल में पाया जाता है। चौथा लैक्टोज, जिसके कारण क्या होता है, दूध का मीठापन का अनुभव होता है। उसके बाद माल्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। उसके बाद जो होता है सुक्रोज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सुक्रोज का दूसरा नाम चीनी भी होता है। तो हम लोगों ने 5 कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला ग्रुप ओलिगोसैकेराइड के बाद जो अगला ग्रुप जो आता है पॉलीसैकेराइड। इसमें शुगर कितने पाए जाते हैं, इसमें शुगर की मात्रा कितनी होती है, 2 से 10। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसैकेराइड। पॉली का अर्थ होता है अधिक। इसमें शुगर की जो मात्रा होती है वह, इसमें जो शुगर की जो मात्रा होती है 10 से अनंत तक होती है। इसमें 10 से अनंत तक होती है। इसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। ग्लूकोज की जो मात्रा होती है बड़ा और बराबर किसके, बड़ा और बराबर 10 के। कहने का अर्थ हुआ इसमें ग्लूकोज 10 से अधिक हो सकते हैं या 10 के बराबर हो सकते हैं। ग्लूकोज इसमें 10 ग्लूकोज, इसका मतलब होता है कि या 10 के बराबर इसमें ग्लूकोज होते हैं या 10 से अधिक भी हो सकते हैं। कम से कम तो 10 तो होना ही है, क्योंकि 10 शुगर इसमें लिखा हुआ है 10 से अनंत तक, तो मिनिमम इसमें 10 होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया था। पहला पार्ट था मोनोसैकेराइड, उसमें शुगर 1 होते थे। एक